घमंड की तो बात ही नहीं है। मोदी योगी जिंदाबाद और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। आना भी चाहिए, अगर वो काम कर रही है तो घमंड तो आना चाहिए। हमको घमंड है उसके ऊपर। भक्ति से अहंकार नहीं आता। मंदिर बना है तो मंदिर तो अच्छी चीजें बनी है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, घमंड जैसी कोई बात नहीं है। यूपी में हारने का जनता कुछ बदलाव देखना चाहती थी। क्या बीजेपी को घमंड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मोहन भागवत देखो, जी ने मैं मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद इंद्रेश कुमार ने कहा नहीं, ऐसा मुझे उन्हीं की संस्था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, घमंड जैसी कोई बात नहीं है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शीर्ष पे मैं अगर बैठा रहूँगा किसी पोजीशन पे तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। ये ह्यूमन नेचर है। हाँ। है ना। तो कोई भी अगर आपको पोजीशन दे दिया जाए तो आप शायद अलग बिहेव करेंगे कंपेयर देन कि अभी आपके पास कुछ नहीं है। तो यूपी में हारने का क्या कारण रहा? यूपी में हारने का जनता कुछ बदलाव देखना चाहती थी। बाकी चीज़ों से उनको बदलाव ही देखना पसंद है। बाकी जो जिस वो इंडी अलायंस के थ्रू आए हैं तो उनका थोड़ा इफेक्ट बढ़ा है। बाकी उतना वोट साथ में आ गया ऐसा जी ऐसा मतलब उन्होंने जो सीट वगैरह दिया है, टिकट वगैरह दिए हैं, उन्होंने काफ़ी इस बार दिमाग से इलेक्शन सोच समझ के देखा गया। इस वजह से थोड़े से उनके इफेक्टिव रहे हैं। मैंने घमंड वाला सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि ये मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्ति की उनमें अहंकार आ गया इसलिए सीटें कम हो गई। राम कुछ जातिवाद की वजह से हुआ है। यूपी में तो पता ही है। हाँ। अखिलेश है, थोड़ा उनका खेल चल गया, जातिवाद चल गई। हाँ। हम लोग भी यादव हैं लेकिन यादव वाला चल गया तो क्या कर सकते हैं। अच्छा। जातिवाद चल गया। भक्ति से अहंकार नहीं आता। मंदिर बना है तो मंदिर तो अच्छी चीज़ें बनी है, उसमें बनना भी चाहिए था जो होना था। लेकिन इसका अहंकार से जोड़ना वो गलत है। अहंकार में जिस तरह से प्रचार किया गया, हमने किया, हमने बनवाया, इस तरह नहीं, की चीज़ें तो- बात ये होती है कि तो है। बात होना चाहिए ना, अगर हम बनवाए तो अहंकार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात लेकिन होती- नहीं चला, वहाँ पे जातिवाद चल गया या क्या कारण है अयोध्या का, तो ये तो नहीं बताया ना। जो वहाँ पे अयोध्या का हुआ है किस वजह से हुआ है ये तो किसी को नहीं आइडिया कि किस वजह से नहीं। हमारा तक जहाँ तक लगता है कि वो जो जातिवाद या तो ये जो खटाखट वाला सिस्टम था इसकी वजह से चला है। हाँ, और यही चला है। और कहने का सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी कोई पार्टी इलेक्शंस के लिए खड़ी होती है तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। हाँ। तो उस मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें वो नोट करते हैं तो पब्लिक का उससे एक अट्रैक्शन बनता है। अगर वो उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है कि झूठ लिख के प्रचार कर रहे हैं और बाद में उसको पूरा नहीं करते हैं। अब वो मैनिफेस्टो में जो भी लिखे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, 370 हटाएं, मंदिर बनाए, तो सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसमें अहंकार और घमंड वाली बात तो नहीं है, बट वो चीज़ों को अपना पूरा तो कर रहे हैं। यादव जी अगर को ऐसी बातें कर रहे हो, धोखा नहीं कर रहे हो? नहीं, धोखा वाली बात नहीं, ये जातिवाद के साथ। नहीं, धोखा नहीं। देखिए, आप अपने पार्टी को चुनते हैं वो अलग है, बट ये मंदिर संप्रदाय हर एक चीज़ का इसमें घमंड नगमंड की बात नहीं है। हाँ। ये इसमें अपना हक है, इसमें चुन सकते हैं जो भी पार्टी को आप चाहेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। घमंड की तो बात ही नहीं है। हाँ। जो भी पार्टी काम करेगी और वो तो पब्लिक के लिए अगर काम कर रही है तो पब्लिक से एक्सपेक्टेशन तो उसको बस एक ही चीज़ का, उसको वोट मिले। हाँ। और घर बना, सभी के लिए घर बना, नल से जल आया, सभी के लिए आया, उसमें तो कोई पार्शियलिटी हुई नहीं। हाँ। फिर भी जिस जगह पे बीजेपी ने जीता था पिछले बार 2019 में बीजेपी को 80 वोट मिले थे। 80 सीटें मिली थी। हाँ। इस बार 33 मिली है तो 64 सीटें थी हाँ, पिछली बार। हाँ। तो हुआ तो यही है कि अब वो जो कंसिस्टेंसी थी वो तो मेंटेन नहीं हो पाई। काम तो सभी के लिए हुआ, राशन सभी को मिला, घर सभी को मिला, नल से जल सभी को मिला, बट अहंकार वाली कोई बात नहीं। अहंकार वाली कोई बात नहीं है। क्या बीजेपी में घमंड आ गया? आना भी चाहिए, अगर वो काम कर रही है तो घमंड तो आना चाहिए। हमको घमंड है उसके ऊपर। हारने के बाद जो ये वो हुआ, कौन उसके हारा बाद है? जो सीटें कम हुई हैं, सीटें जो कम हुई हैं, कम हुई, लेकिन हारना शब्द सही नहीं है। हारी नहीं है कुछ बीजेपी। हारे तो तभी तो कम हुआ ना यार। हाँ, कहीं कहीं हारी। अगर आप सीधा ये बोलेंगे कि बीजेपी हार यूपी गई, में तो हार ही गए एक तरीके से। ये बोलिए अगर तो- यूपी से सरकार बन रही होती तो यूपी में तो इंडिया अगर अलायंस आप की ये है। बोलेंगे कि यूपी से बीजेपी हारी, हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने हाँ। बोला बीजेपी हार गई है तो ये तो नहीं होगा। क्या बीजेपी में घमंड आ गया? नहीं, घमंड देखो, बीजेपी सरकार ऐसी है, हर किसी के लिए इतने साधन दे रखे हैं, इतने बढ़िया वो दे रखी, स्कीमें आ रखी है। हमें तो 4, 8, 10, 12, 16 योजनाएं आ रखी है, लेकिन हर किसी को पता नहीं है कि भाई सरकार ने क्या क्या योजनाएं दे रखी है। इससे हैगा पब्लिक ने अच्छा किया भी है। हाँ। क्यों इनको मोदी जी को भी हैगा एहसास हो जाएगा, राजनाथ जी को भी एहसास हो जाएगा कि अब की जो टिकट देंगे वो उस क्षेत्र को देंगे जो कि हैगा, जो अब की हानि हुई है। हाँ। टिकट देने में गड़बड़ हुआ। गड़बड़ हुआ और कुछ नहीं हुआ। हाँ। पब्लिक डिमांड तो मोदी जी है और रहेंगे। अच्छा।
और रहेंगे टिकट में गड़बड़ी हो ठीक हुई कि उनको पहचान ना पाए, कोई घमंड वाली बात नहीं। कोई धोल मानी। हाँ। मोदी योगी जिंदाबाद और जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। अभी रिजल्ट के बाद मोहन भागवत जी ने कहा और इंद्रेश कुमार ने कहा उसके बाद कि बीजेपी अहंकार में हार गई। बीजेपी अहंकार में नहीं आ रही है। बीजेपी को जो वोट बैंक था ना वो बट गया। बट क्या गया, अब जैसे एक शेर होता है जंगल में, एक शेर ही होता है, ठीक है। हाँ। अब शेर को मारने के लिए अब 10 लोग जुड़ के आएंगे, हाँ। तो शेर कुछ ना कुछ तो थोड़ा बैकअप पीछे लेगा ना। हाँ। पहले पीछे लेगा, फिर जब वो करेगा फिर पीछे लेगा, फिर तो वही हिसाब ये इस चुनाव में भी हुआ है कि बीजेपी सिंगल लड़ी बीजेपी और सब सब कदम पीछे गई है, फिर आगे आई फिर है, आई ऐसा। अच्छा। भाई क्यों, उनको नया चेहरा मिला। हाँ। उन्होंने नए चेहरे को उतारा कि हम नए चेहरे के साथ जीत सकते हैं यहाँ से यूपी के उसमें से। तो ये सब चीज़ें वो उनका वो नहीं था एजेंडा, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि भैया अगर बीजेपी ने इतना 10 साल में कार्य किया है तो आगे भी कुछ कर सकते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा अहंकार की वजह से सारी बीजेपी, क्या कहेंगे आप? सर अहंकार तो नहीं है, 10 साल राज किया इन लोगों ने। 10 साल तक लोगों ने अपोजिट पार्टी ने भड़का के जनता को कुछ ना 10 साल से भड़का रही है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक कम हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। भड़का रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन फिर भी अपने बल पे काफी सीट लगाई है, 240 सीट लगाई है। इतनी सीट तो ना किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की नहीं है। अहंकार नहीं है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट गड़बड़ था इनका, ये समझ नहीं पाए पब्लिक को, पब्लिक चाहती क्या है। क्योंकि इन्होंने जो भी जजमेंट लिए थे कहीं न कहीं कुछ गलती हुई, तभी तो पब्लिक साथ नहीं दिया। अब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अपने देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है आप बताइए? केरल है। तो वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं आती? रीजन क्या है? क्या पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं जैसे है। क्या हो सकता है फिर भी? मतलब देखो, अगर आप किसी को एबिलिटी देते हैं, कोई अगर योग्य है हाँ, तो वो योग्य अभी यूपी में बीजेपी अगर 60 सीटें लेके आई, 70 सीटें ले आई तो यूपी वाले मूर्ख हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते ना। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, कहने का मतलब है काफ़ी टाइम से। नहीं, जैसा आप सवाल ये कि केरल वाला, आप क्या केरल वाले मूर्ख हैं जो नई बीजेपी को लाते हैं? तो क्या जो बीजेपी को लाते हैं उन पर भी सवाल ऐसे मतलब जज नहीं कर सकते हम लोग? बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं ना। बताइए तो क्यों जीत गए, वहाँ पे क्यों नहीं आ रही बीजेपी? रीजन मतलब कुछ तो होगा, आप ही बताइए क्या रीजन है? अच्छा, एक बीजेपी देखो, पहली चीज़ ये है कि बीजेपी जो पार्टी पहले शुरुआत से ही बहुत सारे मुद्दे जो इनके रहे हैं, गौरक्षा, राम मंदिर, ये सारे जो मेन मुद्दे, जो बड़े टॉपिक्स इन लोगों ने जो कोर एजेंडा बनाया, वो एजेंडा जो हिंदी हार्टलैंड है, जो नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिंदी बेल्ट है उसी पर पहले से ही इनका ज़्यादा फोकस भी रहा। तीसरी चीज़ ये है कि राजनीति हमेशा काडर से चलती है। जब तक लोकल लेवल पे आपके कार्यकर्ता मजबूत नहीं होते, आपके वोट डलवाने नहीं जाएंगे लोग, तब तक आपकी सीटें नहीं आएंगी वहाँ पे।